ठीक है, अब एक केस सिनेरियो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो, ज़रा ध्यान से इसको पढ़ते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। सो अ 35-year-old मैन एडमिटेड विथ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ हिज यूरिन रिवेल्ड हायोसिन एंड स्कोपोलामिन, ठीक है। तो ये एक आदमी है 35 साल का, वो आपके पास एडमिट हुआ एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स के साथ में, और जब आपने उसका ये करवाया, यूरिन स्क्रीन करवाया, तो उसमें हायोसिन और स्कोपोलामिन मिल भी गया आपको, ठीक है। अब उसकी गर्लफ्रेंड रिवेल कर रही है कि हमने कुछ बेरीज़ खाई थी, या इसने खाई थी बेरीज़, किस लिए? सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए, टू इन्हांस सेक्सुअल परफॉर्मेंस ही कंज्यूम्ड सम बेरीज़, ठीक है। अब वो बेरीज़ जो है आपने, वो सिमिलर बेरीज़ जो हैं उसी टाइप की, वो आपने जब लैब में भेजी तो पता चला ये क्या है, मेंटोगोरा ऑफिसिनेरम, ये बेरीज़ हैं। और ये जो बेरीज़ हैं इनके अंदर ये केमिकल भी कंफर्म होता है, हायोसिन की भी प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप डिकंटामिनेट करते हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो, 3-4 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। सो हियर इज़ अ 51-year-old मेल who presented to with a complaint of burning sensation in oral cavity, diarrhea and hematuria, ठीक है। 51-year-old male presenting with complaint of burning sensation in oral cavity, diarrhea and hematuria, ठीक है। साथ में उसको आपने इन्वेस्टिगेशन कराया तो किडनी इंजरी भी है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको समझ में नहीं आता है क्या, तो आप उसकी हिस्ट्री को जब थॉरोली जब करते हो स्टडी, तो आपको पता चलता है कि वो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट खाता है, मेडिसिनल हर्ब्स प्रिपरेशंस, ठीक है। और उनको जब आप और डीप में जाते हो तो पता चलता है इनके अंदर कैंथेरिडीन है, ठीक है। अब ये जो कैंथेरिडीन है ये एक तरह एक टॉक्सिन है, ठीक है। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है कैंथेरिडीन? ये होता है स्पेनिश फ्लाई से, याद रखना, ठीक है। ये भले ही याद नहीं रखो चिलोप्टेरा बीटल, बट स्पेनिश फ्लाई से कैंथेरिडीन आता है, और कैंथेरिडीन जो है वो एक मेडिसिनल हर्ब्स है। एक्चुअली बेसिकली देखो, आज बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोलता रहूँगा ये बात, कि जितनी भी हम पॉइजन पढ़ते हैं फोरेंसिक मेडिसिन में, वो कहीं ना कहीं एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है उनके अंदर, तो वो एज ए मेडिसिन भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो अपनी जगह ठीक है, पर हमारे पास जब केस आता है तो मोस्टली वो पॉइजनिंग के कारण ही आता है, ठीक है। चलो फिर इस पर्सन का ये जो हमें मिल गया भाई कि ये इसमें तो इसका जो कॉज है वो तो कैंथेरिडीन पॉइजनिंग है। और कैंथेरिडीन जो है वो ट्रेडिशनली यूज़ होता है एज ए एफ्रोडियासिक, वेसिकेंट और एबॉर्टिफिकेंट, तो एबॉर्शन के लिए भी यूज़ होता है और एज ए एफ्रोडिसियक भी यूज़ होता है, ठीक है। क्या करें हमने इसका डायग्नोसिस बनाया सीवियर कैंथेरिडीन पॉइजन का, सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि एंटीडोट तो कोई है नहीं, तो ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट से धीरे धीरे ठीक हो गया वो बंदा। तो यहाँ पे जो आपके लिए क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ दिस एफ्रोडिसियक। तो एफ्रोडिसियक ऐसा कोई भी फूड या ड्रग है जो अराउज करता है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को, है ना, और इंक्रीज़ करता है प्लेजर और परफॉर्मेंस बेसिकली आपका, ठीक है। तो वही सर आप क्यों पढ़ा रहे हो ये सब एफ्रोडिसियक, और क्या एफ्रोडिसियक सारे पॉइजन होते हैं क्या? नहीं, देखो हनी है ना, हनी भी एफ्रोडिसियक होता है, तो मैं एफ्रोडिसियक नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। वो पढ़ाता तो मैं आपको हनी पढ़ाता कि हनी एफ्रोडिसियक है, गार्लिक है वो भी एफ्रोडिसियक है, ऐसी बहुत सारे फूड मटेरियल, देर आर लॉट्स ऑफ फूड मटेरियल जिनके बारे में ये विश्वास किया जाता है कि वो उनमें एफ्रोडिसियक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बढ़ाते हैं और प्लेजर और परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, तो उसके लिए यूज़ भी करते हैं लोग। ये वर्ड आया कहाँ से एफ्रोडिसियक? वो आया इन देवी जी से, जिनका नाम है क्या, एफ्रोडाइट। ये एंशियंट ग्रीक गॉडेस हैं सेक्सुअल लव एंड ब्यूटी की, ठीक है। अब हमारी समस्या ये है कि लोग आर्सेनिक, कैंथेरिडीन, कैनाबिस, कोकेन, ओपियम, स्ट्राइचिनिन ये सब यूज़ कर मारते हैं, क्योंकि उनमें बिलीव किया जाता है कि इनमें एफ्रोडिसियक प्रॉपर्टी हैं नहीं है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ए सेक्सोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन लोग ये खा के हमारे पास आते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो दो चीज़ें होती है, या तो वो इमरजेंसी में पॉइजनिंग का केस बन के आते हैं, ठीक है, और या फिर पोस्टमार्टम की टेबल पे होते हैं ठीक है। सो ठीक है, सॉरी, हंसना नहीं चाहिए इन बातों पे, बट दिस इज़ अ रियलिटी। ओके चलो, अभी फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कैनाबिस, कोकेन और ओपियम है, ये आपके एनडीपीएस एक्ट में कवर होती है भाई साहब, है ना। इनके ये एक एक चैप्टर हैं आपके पूरे पूरे, ठीक है। तो इनको पढ़ेंगे तब। स्ट्राइचिनिन आप लोगों को पता है क्या होता है? ये नहीं पता स्ट्राइचिनिन क्या होता है? ऐसे मत करो यार, चलो।